हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। दिया हुआ है बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बनाए गए रन 300 से 3000 से 4000 बल्लेबाजों की संख्या है 4, और 4000 से 5000 बल्लेबाजों की संख्या 18, 5000 से 6000 बल्लेबाजों की संख्या 9, और 6000 से 7000 में बल्लेबाजों की संख्या 7, 7 से 8000 में 6, और 8 से 9 में 3 है, और 9 से 10,000 में 1 है, और 10,000 से 11,000 में कितने हैं? 1 है। तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हमें पता है बहुलक। बहुलक बहुलक जिसको एम से प्रदर्शित करते हैं, ये मॉड होता है। बराबर में क्या होता है? एल प्लस कोष्टक में होता है F1 माइनस F0, और बटा में क्या होता है? 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणे में क्या होता है? H होता है। अब इसमें L क्या होता है? देखिए, इसमें L होता है, L होता है न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा बहुलक वर्ग के न्यूनतम सीमा होता है। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे अधिकतम मरम्मरता क्या है? 18 है। तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? यही तो होगा इसका बहुलक वर्ग। और उसका निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना है? 4000 है। तो यही निम्न सीमा हो जाएगा। अब बात करते हैं F1 की। तो F1 क्या होता है? पहले हम F0 का, अब बात करते हैं F1 का। F1 होता है जो बहुलक वर्ग होता है, जो जिसका अधिकतम मरम्मरता होता है, वो F1 होता है। अब देखिए, F0 क्या होता है? अधिकतम मरम्मरता के ठीक पहले वाला मरम्मरता है F0, और F2 क्या होता है? अधिकतम मरम्मरता के ठीक बाद वाला मरम्मरता क्या होता है? F2 होता है। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक चीज और बच गया है, H क्या होता है? देखिए, वर्ग अंतराल का माप होता है। क्या होता है? यहाँ पे H आपका होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दिए गए मान को सूत्र में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m बराबर l कितना है? 4000 है, और प्लस यहाँ पे F1 कितना है? F1 आपका 18 है। तो ये हो गया 18, और माइनस F0 कितना है? F0 4 है। F0 4 है, और बटा में क्या हो जाएगा? 2 गुणे F1 18 माइनस F0 4, और फिर माइनस 9 है F2, और गुणे में क्या हो जाएगा? देखिए, वर्ग अंतराल की माप अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? 5000 में से 4000 को घटा देंगे। तो H निकालने के लिए 5000 माइनस 4000, तो बराबर में H कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1000। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? M बराबर 4000, और प्लस यहाँ पे 18 में से 4 गया, कितना बचा? 14, और यहाँ पे 18 दूना 36, और 9 4 13, 36 में से 13 गया, कितना बचेगा आपका? यहाँ पे आपका 23 बच गया, और गुणे में क्या हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 23 से भाग देंगे 14 में, तो भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे? दशमलव देकर, यहाँ पे चलिए दशमलव देकर शून्य बढ़ा ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? शून्य। तो ये हो जाएगा 0.। अब इसमें भाग जाएगा। 23 छक्के कितना होता है? 20 छक्के 120, छत्री 18 होता है। तो यहाँ पे 138 दो बचेगा। तो फिर दो बचेगा, पुनः हम क्या करेंगे? यहाँ पे शून्य बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। तो 23 वठे कितना होता है? 23 वठे हो जाएगा 8 दूना 16, और फिर 3 वठे 24, 84 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका बच जाएगा 14। पुनः शून्य बढ़ाएंगे, पुनः क्या करेंगे? शून्य बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? यही मान आ गया। फिर 6 बार में भाग जाएगा। तो ये अपने क्या आ गया? यहाँ पे पुनः घटाएंगे तो कितना बचेगा? फिर यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 138 हो जाएगा। 23 छक्के 138, 2 पुनः 2, इस प्रकार से फिर 2 आ जाएगा, पुनः ये पुनरावृत्ति होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m बराबर 4000, और प्लस लिख रहे हैं 0.6086, और गुणे में कितना? 1000। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m बराबर, जब 1000 से गुणा होगा तो दशमलव यहाँ पे चला आएगा 3 जीरो को, 3 अंक के बाद। तो हो जाएगा 4000, और प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
6008.6। अब इसको जोड़ लीजिए आप। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमें बहुलक क्या मिलेगा? बहुलक यम बराबर ये हो जाएगा 4608.6। तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।